Hello everybody, welcome to this channel. In today's short video, we will be talking about a very common but a very important topic from exam point of view. और उस टॉपिक का नाम क्या है? बुद्धिस्ट काउंसिल. नाउ बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ने के पहले लेट अस नो अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिलीजन बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है. क्लियर है? तो जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में. गौतम बुद्ध का जन्म कौन से सेंचुरी में हुआ है? 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट. एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है? 563 BC. और उनका जो प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ है? लुम्बिनी इन प्रेजेंट डे नेपाल. नाउ प्लेस ऑफ बर्थ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना है एग्जाम के लिए, और वो क्या है कि जो उनका प्लेस ऑफ बर्थ है इसका प्रूफ हमें जो लुम्बिनी, इसका प्रूफ हमें रुमिंदई अशोकन पिलर से पता चलता है. क्लियर रहेगा? आगे जान लेते हैं. उनके फादर्स का नेम क्या था? सुदोधना. उनके मदर्स का नाम क्या था? माया देवी. उसी तरह उनके वाइफ का नेम क्या था? यशोधरा. उनके सन का नाम क्या था? राहुल. उनका डेट ऑफ डेथ या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 BC. और उनकी डेथ कहाँ हुई थी? इन कुशीनगर इन प्रेजेंट डे यूपी. तो दिस वॉज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज बुद्धिस्ट काउंसिल. नाउ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कंडक्ट कराए गए, कौन से रूलर के अंडर में कंडक्ट कराए गए, और इसको प्रिसाइड कौन किया है. तो आइए जानते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में. कब हुआ था ये? 483 BC में. आप कह सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर बुद्धाज डेथ. कहाँ कंडक्ट कराया गया इसे? एट राजगृह. राजगृह में सतपनी केव में. कौन से रूलर के अंडर में कंडक्ट कराया गया है? अंडर अजात शत्रु. याद रखेंगे, हमें पता भी है अजात शत्रु बिलोंग्स फ्रॉम हरियंका डायनेस्टी, और हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार. बिंबिसार वॉज द फादर ऑफ अजात शत्रु. नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का? महाकश्यपा. तो याद रखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. उसी तरह कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ है. एक है सुत्त पिटाका और दूसरा है विनय पिटाका. नाउ सुत्त पिटाका क्या है? हम कह सकते हैं कि सुत्त पिटाका कंसिस्ट ऑफ द बुद्धा टीचिंग्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म और इट्स डॉक्ट्राइन. क्लियर है? जो भी बुद्धा ने अपने लाइफ टाइम में प्रीच किया है बुद्धिज्म के बारे में वो आपको सुत्त पिटाका में मिलेगा. और सुत्त पिटाका को इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कहा जाता है बुद्धिज्म का. और इसको कंपाइल किसने किया है? आनंद, वन ऑफ द डिसाइपल या शिष्य ऑफ बुद्धा. उसी तरह विनय पिटाका में क्या है? आप कह सकते हैं विनय पिटाका कंसिस्ट ऑफ द रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मंक्स एंड द नन्स living in monks and nuns in monastic order. मोनेस्टिक ऑर्डर के नियम कानून को डिफाइन किया गया है विनय पिटाका में. क्लियर रहेगा? और इसको कंपाइल किसने किया है? उपली, अनदर डिसाइपल ऑफ बुद्धा. तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 383 BC. तो आप कह सकते हैं बुद्धा के डेथ के 100 साल बाद. नाउ कौन से रूलर के अंडर में कराया गया इसे? काल अशोका. काल अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? शिशुनाग डायनेस्टी. यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी कहाँ से रूल करती थी? मगध से. तो कुछ अर्ली डायनेस्टीज ऑफ मगध देख लेते हैं. मगध के अर्ली डायनेस्टी में आएगा बृहद्रथ डायनेस्टी, फॉलोड बाय हरियंका डायनेस्टी, फॉलोड बाय शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग के बाद कौन आएंगे? द ग्रेट नंदास, जिसके टाइम में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था. उसके बाद मौर्याज. मौर्याज के बाद कौन है? शुंग डायनेस्टी. और शुंगा के बाद कनवास डायनेस्टी. तो दीज वेयर द डायनेस्टीज ऑफ मगध. पहला 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हैज बीन कंडक्टेड अंडर द रेन ऑफ मगध रूलर्स. क्लियर रहेगा? तो आइए देख लेते फर्दर. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कंडक्ट कराया गया? एट वैशाली. और इसको प्रिसाइडिंग मॉन्क कौन थे? सबा कमी. क्लियर रहेगा?
क्या इसके रिजल्ट्स थे देख लेते हैं। नाउ ड्यूरिंग सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल देयर वॉज अ डिवीजन इन द बुद्धिस्ट ऑर्डर। तो बुद्धिज्म जो था दो ग्रुप या कम्युनिटी में बट गया था। एक था ऑर्थोडॉक्स ग्रुप और दूसरा था अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप। जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था उसको स्थारविरावादीन कहते थे या थेरावादी कहते थे, और उसी तरह जो अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप था उसको महासंघिका कहते थे। ये हमें याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। मूविंग ऑन टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा में किसके अंडर में? अशोका द ग्रेट। क्या टाइम पीरियड है इसका? अराउंड 250 BC, आप एग्जैक्ट कह सकते हैं 247 BC। एंड हु वाज द प्रेसाइडिंग मॉन्क जिसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट कराया था? मोगालीपुत्ता टीसा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आता रहता है। नाउ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक ऑर्थोडॉक्स दूसरा अनऑर्थोडॉक्स। तो जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म था जिसको स्थारवीरवाद भी कहते हैं, उसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में रिकॉग्नाइज किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अशोका वॉज द फॉलोअर ऑफ द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। इससे क्लियर है कि महासंघिका को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ऑल्सो दिस बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ अनदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज अभिधम्म पिटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है। नाउ अभिधम्म पिटका में क्या है? अभिधम्म पिटका कंसिस्ट ऑफ फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सुत्त पिटका एज वेल एज विनय पिटका। क्लियर रहेगा। और अभिधम्म पिटका के कंपाइलेशन के बाद बुद्धिज्म के जो तीन किताब हैं, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका, तीनों को मिलाकर इन्हें त्रिपिटका कहा जाने लगा। दिस वॉज ऑल अबाउट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब कंडक्ट कराया गया था? इन 72 AD। तो इससे ये क्लियर है कि जो पहला थ्री बुद्धिस्ट काउंसिल था दे वर कंडक्टेड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। याद रखेंगे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। नाउ इसे कहाँ कंडक्ट कराया गया था? एट कुंदलवन इन कश्मीर। और कौन से बुद्धिस्ट मंक ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट कराया है? वसुमित्रा, विद द हेल्प ऑफ अनदर बुद्धिस्ट स्कॉलर जिनका नाम है अश्वघोष। नाउ अश्वघोष याद रखेंगे, वो ऑथर हैं बुद्ध चरित्र के, एंड ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर एट कनिष्का कोर्ट। तो नाम से ही लग रहा है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से रूलर के अंडर में हुआ है? कनिष्का, हु बिलोंग फ्रॉम कुशाना डायनेस्टी। क्लियर है। नाउ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के क्या रिजल्ट्स हैं आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं इन दिस काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप और कम्युनिटी और सेक्ट। एक है, पहला क्या है? पहला है महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म और दूसरा क्या है? दूसरा है हिनायना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। नाउ महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म सर्वस्तिवादीन्स और महासंघिका दोनों को मिलकर बनाया गया है। क्लियर रहेंगे। और याद रखेंगे ये अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है। और उसी तरह हिनायना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो अशोका थे ही वॉज द सपोर्टर ऑफ स्थारवीरावादीन्स। तो हिनायना कंसिस्ट ऑफ द स्थारवीरावादीन्स एंड दे फॉर्म्ड द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो याद रखेंगे दो पार्ट में डिवीजन, वन महायाना एंड अनदर वन हिनायना। फॉलोअर ऑफ महायाना को महायानिस्ट कहते हैं, सिमिलरली हिनायना के फॉलोअर को हिनायनिस्ट कहते हैं। इनके बारे में हम लोग फर्दर जानेंगे इन सेपरेट वीडियोस। अभी के लिए इतना जानते हैं। और इसमें यह भी याद रखेंगे कि जो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, सर्वस्तिवाद इनके डॉक्ट्राइन, उसको कौन से किताब में कंपाइल किया गया है? महाविभाषा। एंड दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय वसुमित्रा who presided over the fourth Buddhist Council. Another thing to note is that जो कनिष्का थे वो कौन से स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के सपोर्टर थे? अनऑर्थोडॉक्स, दैट इज महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। क्लियर रहेगा। सो दिस वाज अ comprehensive information about the all four major Buddhist council held in ancient India. Thank you.